बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मेरे भाई सुपर ह्यूमन मूवीज तो हम लोगों ने बहुत देखी होंगी, पर सोचो जरा क्या हो किसी इंसान को रियल लाइफ में सुपर पावर्स मिल जाए। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस मूवी में। सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड दे कॉल मी जैक। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर एंजो को देख पाते हैं, जो कि एक चोर है और अभी अभी एक महंगी घड़ी को चुरा कर भाग रहा है। उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और पुलिस से बचने के लिए एंजो एक नदी में कूद जाता है। काफी देर तक पुलिस उसे ढूंढती है, पर जब एंजो ने कहीं भी नहीं मिलता तो वो खाली हाथ ही वहां से चले गए। उनके जाने के बाद एंजो उस नदी से निकलने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो एक टूटे बैरल का सहारा लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो बैरल उसका वेट नहीं सहन कर पाता और टूटने की वजह से एंजो नीचे न्यूक्लियर वेस्ट में गिर जाता है। इस वजह से उसके मुंह के अंदर भी बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट चला जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को संभालता है और फिर वो उस जगह से बाहर निकलकर अपने घर पर वापस आ गया। इस बीच उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और कुछ देर बाद तो उसे बहुत सारी न्यूक्लियर वेस्ट की उल्टी होने लगती है। खैर वो रात तो उसकी सबसे मुश्किल भरी रात थी, पर किसी तरह से कट जाती है। लेकिन जब वो अगली सुबह उठा तो देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये इंसान पिछली रात बीमार था। आज तो वो बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा फील कर रहा है। खैर घर से निकलकर वो सर्जियो नाम के एक आदमी से मिलता है, जिससे वो घड़ी बेचने आया था, और घड़ी लेने के बाद सर्जियो उसे एक और काम बताता है। पैसे अच्छे थे इसलिए एंजो भी उस काम के लिए मान गया। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो सर्जियो है उसका बॉस है फैबियो। फैबियो का ऊपर का माला हिला हुआ है, इसलिए सभी लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो कभी भी किसी को भी मार सकता है। इवन वो तो अपने फेवरेट आदमी को भी इसलिए मार देता है क्योंकि वो गलत रंग का फोन ले आया था। दूसरी तरफ एनजीओ जब फैबियो के घर पर था तो वो पहली बार फैबियो की बेटी से मिलता है। हालांकि वो उम्र में बड़ी तो थी, पर उसका दिमाग आज भी बच्चों जैसा था। उसने दीवार में चारों तरफ अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स लगा रखी थी और वो एक सुपर पावर एनिमेशन पर बिलीव करती थी। वो एनजीओ को बताती है कि एक दिन उसका हीरो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। खैर एंजो फैबियो के साथ यहाँ से निकलकर एक सुनसान बिल्डिंग में जाता है, जहाँ पर उसे दो लोग मिलते हैं। एक्चुअल में ये दो लोग नहीं बल्कि ड्रग के बड़े बड़े पैकेट हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ड्रग्स के पैकेट डाले गए हैं। पर इस बीच कुछ गड़बड़ हो गई और उन दोनों में से एक बंदे के पेट में ही पैकेट फट जाता है। ड्रग का ओवरडोज होने की वजह से उस बंदे ने वहीं पर दम तोड़ दिया। हमें पता चलता है दूसरा बंदा उसका ही सगा भाई है और वो इस चीज से इतना गुस्से में आता है कि वो सर्जियो को शूट करके मार देता है। मरते मरते सर्जियो ने भी उसके सर को दीवार से लड़ा कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। पर मरने से पहले वो बंदा एक गोली एनजीओ पर भी चला देता है। गोली की वजह से एनजीओ उतनी ऊंची बिल्डिंग से सीधा आकर नीचे गिरता है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी ऊंची बिल्डिंग से कोई भी गिरेगा तो वो मर ही जाएगा, पर मेडिकली यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। एनजीओ को खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग से गिरा और वो भी गोली खाकर गिरा, पर बच कैसे गया। यहीं पर दूसरी तरफ हम एक क्लब का सीन देख पाते हैं जहाँ पर फैबियो आया हुआ था, और यहाँ पर आकर हमें पता चलता है कि फैबियो का भी एक बॉस है जो कि एक लड़की है। उसका नाम नुंजा है और नुंजा फैबियो से पूछती है कि आज जो ड्रग डील होने वाली थी वो सक्सेसफुल हुई या नहीं। फैबियो को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी तो वो उसे हाँ बोल देता है, क्योंकि अगर वो ये बोलता है कि उसने नहीं पता तब तो नुंजा उसे जान से ही मार देती कि इतनी बड़ी लापरवाही वो कैसे कर सकता है। इस वजह से वो हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ घबराया एनजीओ किसी तरह से घर पर पहुंचता है और इस बीच एलिसिया उससे अपने फादर के बारे में पूछ रही थी, पर एनजीओ से कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और घर के अंदर चला जाता है। बाहर एलिसिया बार बार चीख रही थी तो इससे एनजीओ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से दरवाजे पर एक पंच मारता है, पर वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि दरवाजा ही फट जाता है। अंदर एनजीओ ने एक अलमारी पर हल्का सा टच किया, वो अलमारी तो दूर जाकर सेट हो जाती है। अब जाकर एनजीओ को बिलीव हो गया है कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ गई हैं, जो शायद उसी न्यूक्लियर वाटर की वजह से आई हैं। तो अपनी ताकत का फायदा उठाकर वो एक एटीएम ही उखाड़ लाता है। इसके बाद पैसे निकालकर वो अपने लिए खाने को बहुत सारा खाना लेकर आया। वो नोटिस करता है कि उस न्यूक्लियर वाटर की वजह से उसके जो घाव हैं वो भी बहुत तेजी से भर रहे हैं। उसके कंधे पर जो गोली लगी थी उससे वो बहुत जल्दी ही हील हो गया था। यहीं पर दूसरी तरफ फैबियो अपने आदमियों के साथ एलिसा के घर पर पहुंचता है, क्योंकि
उन्हें ये लग रहा था कि एलिसा का फादर ड्रग्स को लेकर के भाग गया है। इस वजह से वो एलिसा से पूछताछ करने लगते हैं, पर बेचारी एलिसा को क्या ही पता होता, तो वो बस उनके सामने रोने लगती है। पर इतने में ही खिड़की तोड़कर कोई मास्क मैन अंदर आया जो उन सभी की अच्छी पिटाई कर देता है। कुछ ही देर में उन सभी लोगों को समझ में आ गया कि वो उस मास्क मैन का सामना नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। हम देख पाते हैं कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि एनजीओ ही था। वो एलिसा को लेकर अपने फ्लैट में आता है और उसे वहीं पर रहने के लिए कहता है। एलिसा उसे देखती है तो उसे लगता है शायद उसका सुपर हीरो आ गया है। एनजीओ भी उसके आगे अपना सर नहीं खपाना चाहता था, तो वो कह देता है हाँ मैं सुपर हीरो ही हूँ। दूसरी तरफ एनजीओ की एटीएम उखाड़ने वाली वीडियो वायरल हो जाती है और इस बीच फैबियो भी उस वीडियो को देख लेता है। उसमें भी मास्क मैन था, तो फैबियो समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने उस दिन उनकी सुताई की थी। खैर अभी उन सभी को बहुत फिक्र हो रही है कि वो लोग निंजा के पैसे कैसे वापस करेंगे, तो उसका एक फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि हमें बैंक से लोन लेकर के निंजा के पैसे वापस दे देने चाहिए, बाद में हम लोन चुका देंगे। पर फैबियो के पास तो इससे भी अच्छा प्लान था। वो कहता है कि आज पैसों से भरी हुई एक गाड़ी जाने वाली है, तो हम लोग उस पैसों से भरी हुई गाड़ी को लूट लेंगे, जिससे निंजा को देने के पैसे भी हो जाएंगे और हम माला माल हो जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली इन सभी बातों से अनजान एनजीओ भी यही प्लान बना लेता है और वो उस कार को लूट भी लेता है। जाते जाते फैबियो ने उसे शूट करने की बहुत कोशिश की, पर वो विफल हो जाता है और एनजीओ पैसे चुराकर वहां से भाग गया। उसी रात एनजीओ जब एलिसिया के साथ बैठा हुआ था, तो वो उसके पास आने की कोशिश करता है, जिस वजह से एलिसिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। ये देखकर एनजीओ को समझ में आता है कि बचपन में एलिसिया के साथ किसी ने बहुत गलत किया है, तभी उस चीज का एलिसिया पर काफी गहरा असर पड़ा है। वहाँ पर फैबियो का खास आदमी एंटोनियो उसे सजेस्ट कर रहा था कि हमें बैंक से लोन लेकर के निंजा को पैसे वापस कर देने चाहिए, वरना वो कभी भी हमारी जान ले सकती है। पर फैबियो तो इस बात के लिए साफ साफ मना कर रहा है। एंटोनियो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। पर बताया ना, फैबियो का ऊपर का माला हिला हुआ है और वो ज्यादा देर तक संभल नहीं पाता। उसे गुस्सा आ गया और वो अपने कुत्ते एंटोनियो पर छोड़ देता है, जिसके बाद एंटोनियो अलग अलग हिस्सों में कुत्तों के पेट में चला गया। एंजो एलिसिया को एक प्रिंसेस वाली ड्रेस दिलाता है, जिससे वो बहुत सालों से लेना चाहती थी। एलिसिया वो ड्रेस पाकर बहुत खुश थी, तो एंजो उसे बता देता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और एंजो की आंखों के सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एलिसिया जब ये बात सुनती है तो वो बहुत टूट जाती है और वो एंजो से कहती है कि जब वो उनके सामने था तो उसने उसके डैड को बचाया क्यों नहीं। ये बोलकर वो रोते रोते वहां से जाने लगी कि तभी एंजो उसकी बस को रोक देता है और उसे हवा में उठा देता है। फिर वो बस के अंदर गया और वो एलिसिया से माफी मांगता है। जब वो एलिसिया को लेकर जा रहा था कि तभी उसने नोटिस किया कि उसने तो अपना मास्क लगाया ही नहीं है। इस वजह से आसपास के सभी लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं और अब सबको पता चल गया है कि आखिरकार वो मास्क मैन कौन है। दूसरी तरफ फैबियो को भी अब ये बात पता चल गई थी। खैर वो अपनी एक डीलर दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर के निंजा के पैसे देने का डिसाइड करता है, पर इतने में ही निंजा वहां पर आ गई। इतने दिनों से उससे पैसे नहीं मिले थे, तो वो बहुत गुस्से में थी और दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। हालांकि सभी लोग मारे तो जाते हैं, पर इस बीच दोनों ही गैंग के लीडर यानी निंजा और फैबियो बच गए। फैबियो अपनी जान बचाकर किसी तरह से अपने अड्डे में पहुंचा, पर यहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग मारे गए हैं जिन्हें उसी मास्क मैन ने मारा था। सामने टीवी में जब वो एंजो को देखता है तो उससे बहुत गुस्सा आया और अब वो भी सुपरनेचुरल पावर्स चाहता है, जिससे वो एंजो को भी मारेगा, निंजा को भी मारेगा और पूरी दुनिया में राज करेगा। तो वो एक गन लेकर के एंजो को ढूंढने निकल पड़ा। उधर एंजो एलिसिया को लेकर शहर छोड़कर भाग रहा था, क्योंकि अब सभी लोगों को पता चल गया है कि मास्क मैन कोई और नहीं एंजो है, तो वो अपने साथ साथ एलिसिया को भी खतरे में नहीं डालना चाहता। खैर उसी रात जब वो एक होटल में स्टे करते हैं कि तभी वहां पर फैबियो पहुंच गया। वो बहुत चालाकी से एंजो को बेहोश कर देता है और जब एंजो की आंख खुली तो वो देखता है कि वो काफी पावरफुल स्टिकी टेप से चिपका हुआ है। फैबियो उसे एलिसिया की जान के बदले ऑफर देता है कि वो अपनी सुपरनेचुरल शक्तियों का राज उसे बता दे, ताकि वो भी सुपर पावर ले सके। एंजो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उसे न्यूक्लियर वेस्ट वाली नदी के पास ले आता है और सारा राज बता देता है। पर फैबियो को ये चीज काफी बेतुकी लग रही थी। उसे लगता है कि शायद एनजीओ उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है, पर वो एनजीओ को कुछ हार पहुंचा पाता कि इससे पहले ही निंजा और उसकी गैंग वहां पर आ गई। इस बीच फायरिंग में फैबियो के गोलियां तो लगती ही हैं, पर बेचारी एलिसिया भी मारी जाती है। निंजा अपना बदला लेने के लिए फैबियो को जिंदा ही जलाकर नदी में फेंक देती है और यहीं पर दम तोड़ती एलिसिया ने एंजो से कहा कि वो अपनी इस
सुपर पावर का यूज करेगा लोगों की जान बचाने में, इससे मुझे और मेरे डैड की आत्मा को शांति मिलेगी। ये बोलकर वो अपना दम तोड़ देती है, पर बेचारा एंड्रयू उसके चले जाने की वजह से पूरी तरह से टूट गया था। खैर वो रात तो किसी तरह से गुजर गई, पर अगली सुबह हम देख पाते हैं कि फैबियो उस नदी से बाहर निकल रहा है और उसका हुलिया देख करके हमें समझ में आ रहा है कि उसे भी सुपर नेचुरल पावर्स मिल चुकी हैं। वो यहाँ से सीधा नुंजा के पास पहुंचा और उसकी पूरी गैंग को चुटकियों में ही खत्म कर देता है। इसके बाद उसने नुंजा का भी खात्मा किया और इन सभी की वो एक वीडियो बनाता है ताकि वो भी मास्क मैन की तरह फेमस हो जाए। उधर बेचारा टूटा हुआ एंड्रयू, उसे कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ रुकेगा, बस वो चलता जा रहा है कि तभी उसके सामने एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये देखते उसे एलिसिया की याद आई। वो तुरंत भागकर गाड़ी के पास जाता है और एक बच्ची को उस एक्सीडेंट से बचा लेता है। उसकी माँ जब अपनी बच्ची को सही सलामत देखती है तो वो एंड्रयू का बहुत थैंक यू करती है और अब शहर में ये खबर फैल जाती है कि एंड्रयू कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि वो तो हीरो है। यहीं पर फैबियो ने एक लाइव वीडियो रिलीज कर दी थी जिसमें वो कहता है कि वो शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ाने जा रहा है और इसका कोई खास रीजन नहीं है, बस उसे मजा आएगा इस वजह से वो ये करने जा रहा है। एंड्रयू ने भी ये वीडियो देख ली तो वो सीधा स्टेडियम की तरफ भागता है। यहाँ पर उसने पूरा स्टेडियम चेक किया पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था कि तभी वो पार्किंग एरिया में फैबियो को देख लेता है जिसके हाथ में उसी बॉम्ब का रिमोट था। उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई और देखकर लग रहा था कि फैबियो तो एंड्रयू पर भारी पड़ रहा है, पर सही मौके का फायदा उठाते हुए एंड्रयू स्टेडियम के उस बॉम्ब को ढूंढ लेता है और अब वो उस बॉम्ब को लेकर सीधा नदी की तरफ भाग रहा है ताकि जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हो तो शहर में किसी को कोई दिक्कत न हो। काफी मुसीबतों का सामना करते हुए किसी तरह से एंड्रयू नदी के किनारे आ तो गया था, पर फैबियो उसका रास्ता रोक लेता है और अब बॉम्ब को ब्लास्ट होने में बस 1 मिनट बाकी है। फैबियो एंड्रयू को रोकने की बहुत कोशिश करता है और उन दोनों के बीच घमासान फाइट भी होती है, पर एट द लास्ट मोमेंट एंड्रयू समझदारी और बहादुरी से उस बॉम्ब के साथ साथ फैबियो को भी अपने साथ लेकर नदी में कूद जाता है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके से फैबियो का सर ब्रिज के किनारे आकर गिर गया। सभी लोगों को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि फैबियो का खात्मा हो गया है, पर अनफॉर्चुनेटली बेचारा एंड्रयू भी नहीं बचता। सभी लोग फैबियो पर जितना गुस्सा थे एंड्रयू के लिए उतना ही दुखी भी थे। खैर इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, पर हम मूवी के एंडिंग में देख पाते हैं कि एंड्रयू अभी मरा नहीं है बल्कि वो तो शहर की एक ऊंचाई पर खड़ा होकर के मास्क लगाकर शहर को देख रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो दोस्तों अगर बात करें सुपर पावर की तो आपको कौन सी सुपर पावर सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं या मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर भी, उन दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।